बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों की बनावट और साख्त के हवाले से अगली वीडियो के साथ आज जो हम हाथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चुस्त हाथ। चुस्त हाथ को बैज़वी हाथ भी कहा जाता है क्योंकि इसकी हथेली की शक्ल और उंगलियों की शक्ल बैज़वी हालत की होती है। आप अगर इस तस्वीर को गौर से देखें, ये चीज़ देखें, ये निचला हिस्सा इसका निस्बतन चौड़ा है और ये हथेली का ये वाला हिस्सा निस्बतन कम चौड़ाई लिए हुए है। तो दोबारा से देखें, ये हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है और ये हिस्सा कम चौड़ा है। इस चुस्त हाथ की एक और शक्ल होती है। उस शक्ल में कफियत जो है, साख्त जो है वो इससे उल्ट होती है। इसमें आप ये देखें कि निचला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा इस हिस्से के बरअक्स शक्ल लिए हुए हैं। अब आप अगर इनकी उंगलियों की तरफ आएँ तो ये उंगलियां देखें, ये भी निस्बतन ऊपर जाके थोड़ी सी चौड़ी हो जाती हैं। इनके नाखून भी निस्बतन बुनियाद की निस्बत ख़त्म होने की एंड की तरफ जो है वो चौड़ाई भी लिए होते हैं। इसका अंगूठा भी इसी तरह बैज़वी शक्ल लिए हुए होता है एक तरफ से, और एक तरफ से वो मोटा और एक तरफ से पतला होता है। इस तरह से इसके नाखूनों के, अंगूठे के नाखून की शक्ल भी ऐसी ही होगी। बज़ाहिर देखने में ये कोई ज़्यादा खूबसूरत हाथों में शुमार नहीं होता क्योंकि इसकी शक्ल मजमूई तौर पर आपको दिलकश नहीं लगेगी, लेकिन हर हाथ की जो अपनी खसूसियात हैं वहाँ अपनी कुछ कमियाँ पेशियाँ भी हैं। आप इसे इसकी कमी समझ लें, लेकिन दूसरी तरफ बिलिहाज खसूसियात, बिलिहाज किरदार, बिलिहाज अपनी जो इसके असरात हैं उसके लिहाज से ये एक अच्छा हाथ है। इस हाथ के हामिल लोग अमूमन आराम से ना बैठने वाले होते हैं। काम की तरफ इनका ध्यान होता है, टेक्निकल शोबों में, इंजीनियरिंग के शोबों में की तरफ, अमली कामों की तरफ इनका ज़्यादा रुझान होता है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि ये चीज़ों के अंदर नई दराफ्तें करने, मामलात को, पुराने असूलों, पुराने तरीक़ों को, रवायती तरीक़ों को बदलने या उनमें बेहतरी लाने के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी ख़ासियत है। चाहे इस काम करने के मकसद इनका अपना मादी फ़ायद का असूल ही क्यों ना हो, लेकिन वक्त और ज़माने के अंदर जो तब्दीलियाँ मुस्बत अंदाज में आती हैं, इनका इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है। अब अगर हम नॉन टेक्निकल शोबों को देखें, मसलन नाच, रंग, म्यूज़िक और साज उसमें, तो आप देखेंगे कि इनके अंदर भी तब्दीली और जिद्दत लाने वाले लोग यही होंगे। ये लोग मेहनती होते हैं लेकिन थोड़े से जज्बाती और मिजाज के लिहाज से इनका ये जो रवैया है ये कुछ मसाइल इनके लिए पैदा करता है। और इसके साथ साथ इनके अंदर दौलत कमाने की, पैसा कमाने की ख्वाहिश आम लोगों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन आप इन्हें अनथक मेहनत करने वाले और काम करने वाले लोगों में शुमार कर सकते हैं। इस हाथ के आदमी में ख़ास तौर पर एक बात औरतों के लिए दिलचस्प होती है, और वो ये है कि ये ज़ाती तौर पर भी घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। सो वो ख़वातीन जो घर में बंद रहने की कायल नहीं होती और ज़िंदगी को मुतहरक अंदाज में गुजारना चाहती हैं, उनके लिए इस हाथ के मालिक लोग एक आइडियल मर्द कहे जा सकते हैं। अब इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हम इस वक्त जो है तीसरी किस्म जो हाथों की उसके ऊपर बयान कर रहे हैं, लेकिन ये बातें आपको ज़्यादा उस वक्त समझ आएंगी जब आप खुद अमली तौर पे लोगों के हाथों को बिलिहाज साख्त देखें। लाइनों के चक्कर में से बाहर निकलें फ़िलहाल, और लोगों की साख्त जो है, बनावट जो है हाथ की, उसकी हड्डियों की, फ़र्द के, उसके ऊपर देखें कि वो क्या है और कैसी है। आपके इर्द गिर्द लोग हैं, अगर आप पढ़ते हैं या अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं मसलन, या अगर आप कहीं से काम कर रहे हैं, आप बाज़ार जाते हैं, जहाँ फिरते हैं, मिलते हैं किसी से, तो ये तवज्जो करें कि इसका हाथ कैसा है। हो सकता है आपको कुछ समझ आए, हो सकता है आपको कुछ समझ ना आए, लेकिन समझ ना आना भी इस चीज़ आपके दिमाग में एक ऐसी शक्ल छोड़ जाएगी कि भाई ये मैंने हाथ देखा था, तो ये हाथों की किस किस्म में आता है। जब हम आइंदा आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको वजाहत हो जाएगी कि वो हाथ आपका क्या आता है, और उस आदमी के अंदर या उस औरत के अंदर या उस लड़की या लड़के के अंदर या उस बच्चे या बच्ची के अंदर या उस बुज़ुर्ग या ख़तून मर्द के अंदर या आदमी के अंदर जो भी खसूसियात हैं वो क्यों इस तरह से है, उसका रवैया, उसका बिहेवियर। आपको उसकी हाथ की साख से एक बुनियादी
اس کے کردار کی جھلک ملے گی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں ایک نئے ہاتھ کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔